दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो जारी करके कहा कि वो शराब नीति घोटाले मामले में हाई कोर्ट में नहीं होंगे और ना ही वो कोई अपनी तरफ से दलील रखेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों केजरीवाल बनाम जस्टिस स्वर्णकांता की लड़ाई हो रही है? इस लड़ाई की भूमिका कैसे पड़ी? क्यों केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता करें? और ये कहां तक जायज है, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसकी वजह है कि जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आपके दोनों बच्चों को केस देते हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच करीब 6000 केस मिले हैं। अगर जज के बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तय कर रहे हैं, तो क्या जज साहिबा उनके खिलाफ फैसला सुना पाएंगी? आपने केजरीवाल का लेटर सुना, अब पूरा मामला सुनिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में निजी अदालत ने केजरीवाल समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और फिर आई तस्वीर में जस्टिस स्वर्णकांता, जो इस केस की सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल उन पर हितों के टकराव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में उन्हीं को हटाने की याचिका लगाई। केजरीवाल ने खुद इस केस की पैरवी की, लेकिन 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता ने ये याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस में जज को हटाया जा सकता है। तो अब हम एक पूरा पक्ष समझते हैं कि केजरीवाल का पक्ष क्या है। सबसे पहले तो उनका यह कहना है कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, कई महीने उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। ये केजरीवाल के शब्द हैं। फिर क्या बोला उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया। निचली कोर्ट ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस केस की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है। तब उनके मन में सवाल उठा कि क्या इनके सामने मुझे न्याय मिल पाएगा। ये बात उन्होंने पिछली पेशी में भी कही थी केजरीवाल ने, जिसका वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है, आप इंटरनेट पर चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा उनकी चिंता यह है कि भारत सरकार के पैनल में करीब 700 वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे को सबसे ज्यादा केस मिले। इससे उनके बच्चों ने करोड़ों रुपए कमाए। ये मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। ऐसे में इन परिस्थितियों से पक्षपात की आशंका बनती है। केजरीवाल ने कहा था कि जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में भी कई बार गई हैं। इस केस में थोड़ा और पीछे चलते हैं। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को राहत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी। दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप में उस पर लगे और फिर जो पूरा बिल था इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि इस केस में निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे। लेकिन मामला तब विवाद में आया जब सीबीआई ने केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर एक पत्रकार सौरभ दास, जो फ्रंटलाइन मैगजीन के लिए लिखते हैं, उन्होंने ये खुलासा किया कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हैं, जो केजरीवाल का केस भी सुनेंगी, उनके बेटे और बेटी सरकार का केस देखते हैं। और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या जानबूझकर ये केस जस्टिस स्वर्णकांता को असाइन किया गया है। सीबीआई ने भी इसमें सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्वर्णकांता केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। ऐसा लिखित नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कई केस हुए हैं जिसमें स्वर्णकांता ने आरोपियों को छोड़ा भी है, तो ये दिखाता है कि जो फैसला आता है वो एक पक्ष की तरफ नहीं आता है। केजरीवाल का यह आरोप था कि जस्टिस स्वर्णकांता जब भी इस तरह के केस को सुनती हैं, वो आरोपियों के पक्ष में फैसला नहीं देती हैं। तो इसे किसी पूर्वाग्रह से हटकर देखना चाहिए, ये सीबीआई का पक्ष है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस केस में केजरीवाल पेश नहीं होंगे, जैसा उन्होंने कहा है वीडियो में, तो अब इस केस में होगा क्या आगे? तो इसको कानूनी पहलू से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय कानून के अनुसार किसी का केस ना लड़ना उसे केस से मुक्त नहीं करता है।
कोर्ट बिना आरोपी के सहमति के भी आगे बढ़ सकती है। अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता या बचाव नहीं करता तो हाई कोर्ट एक्स पार्टी सुनवाई कर सकती है, यानी सिर्फ सीबीआई की दलील सुनकर फैसला दे सकती है। पहले कोर्ट समन जारी करती है, अगर फिर भी नहीं आता तो बेल वारंट या फिर गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई तो अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकता है। बचाव न करने पर सीबीआई की दलीलें अनचैलेंज्ड मानी जाती हैं, जिससे आरोपी के खिलाफ फैसला आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटा मोटी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति केस लड़ने से मना करके उससे बच नहीं सकता। कानून की प्रक्रिया उसकी इच्छा के बिना भी चलती रहती है, लेकिन यह केस थोड़ा सा जटिल है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो जज केजरीवाल का केस देख रही हैं, उनके बच्चे सरकार का केस देख रहे हैं, तो यहाँ दोनों पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है और एक बेहतर विकल्प को तलाश करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस समय अगर केजरीवाल केस नहीं लड़ते हैं, पेश नहीं होते हैं, दलील नहीं रखते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट में, वीडियो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ पंच। कैमरे के पीछे गीतांश हैं, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।